हेलो एंड गुड इवनिंग मेरे प्यारे बच्चों। कल हमने अपना पहला लेक्चर कंप्लीट किया था मैटर इन आवर सराउंडिंग्स का। अगर किसी ने वो वीडियो नहीं देखी तो लिंक डिस्क्रिप्शन में आप वहाँ से ज़रूर चेकआउट कर सकते हैं। तो कल हमने डिस्कस किया था मैटर क्या होता है, देन उसके बाद में हमने डिस्कस किया था डिफ्यूजन और उसके प्रोसेस को। उसके बाद ब्राउनियन मोशन हमने किया था, देन स्टेट्स ऑफ मैटर हमने किया था। आज थोड़ा सा उसका क्विक रिवीजन कर लेते हैं, उसके बाद हम अपना नया टॉपिक स्टार्ट करेंगे, दैट इज़ 3 स्टेट्स ऑफ मैटर। ठीक है बच्चों, ठीक। चलो फिर मैटर क्या होता है वो देखते हैं। जिसके पास या जिसके अंदर स्पेस होता है और साथ में ही उसका मास भी होता है, मास मीन्स वेट होता है उसका, तो उसको हम क्या बोलते हैं? उसको बोलते हैं मैटर। मैटर एग्जिस्ट करता है 5 स्टेट में, दैट इज एयर, अर्थ, फायर, स्काई एंड वाटर। कल हमने इतना डिस्कस कर लिया था, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल हो सकता है आपका चेयर, बैड, रिवर, माउंटेन, डॉग्स, ट्रीज एंड बिल्डिंग्स। उसके बाद हमने बात करी थी कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ मैटर की, कि मैटर किस किस रूप में मिलता है, मैटर किस किस चीज़ों से बना हुआ है, या मैटर को हम देख नहीं सकते या क्या चीज़ है वो देखते हैं। मैटर जो है स्मॉल पार्टिकल से मिलकर बना है। मेटल्स को और हमें नेक्ड आइज से दिखाई भी नहीं देते, इसके लिए हमें हाईली मैग्नीफाइड वाला हमें माइक्रोस्कोप चाहिए। ठीक है बच्चों। देन आगे हम पढ़ते हैं कि ये सारे पार्टिकल्स कॉन्टिन्यूसली मूविंग, लगातार मूव करते रहते हैं, और ये इन पार्टिकल्स के बीच में स्पेस भी होता है। जाहिर सी बात है, मैटर है तो स्पेस भी होगा। उसके बाद में हमने ये भी डिस्कस किया था कि फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इनके बीच में किसी किसी में स्ट्रॉन्ग होता है, किसी किसी में वीक होता है। उसके बाद डिफ्यूजन किया था हमने। उसके बाद एप्लीकेशन से डिफ्यूजन की, ये सब पिछली वीडियोस के अंदर हमने डिस्कस किया था। अब हम आगे डिस्कस करने वाले हैं अपना मेन टॉपिक, जो है हमारा चेंजेस ऑफ स्टेट्स ऑफ मैटर। क्या क्या स्टेट्स ऑफ मैटर में क्या क्या चेंजेस आते हैं वो देखते हैं अब हम। ठीक है बच्चों, चलो देखो स्टेट्स ऑफ चेंज ऑफ मैटर। सबसे पहले फिजिकल स्टेट्स ऑफ मैटर है, ये एक दूसरे से इंटर कन्वर्टेड है एक दूसरे में। फॉर एग्जाम्पल बाय चेंजेस द टेम्परेचर, जैसे जैसे हम टेम्परेचर बढ़ाते हैं, इसका चेंज, टेम्परेचर का चेंज जैसे जैसे बढ़ाएंगे तो इसका रिएक्शन भी डिफरेंट हो जाएगा। उसके बाद अगर हम इसमें प्रेशर का अप्लाई करते हैं, चेंज करते हैं अपने प्रेशर को, तो ये भी चेंज होता रहता है। सबसे पहले हम देखते हैं इफेक्ट्स ऑफ चेंज ऑफ टेम्परेचर का। तो इसमें सॉलिड टू लिक्विड है, सबसे पहले सॉलिड से लिक्विड में कन्वर्जन होना। देखो ऑन इंक्रीजिंग द टेम्परेचर, जैसे हम टेम्परेचर को बढ़ाते हैं तो हमारा जो सॉलिड सब्सटेंस है उसकी काइनेटिक एनर्जी, जो उसके अंदर स्टोर्ड एनर्जी होती है, वो भी इंक्रीज हो जाती है ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम, विच ओवरकम्स द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, जिसकी वजह से फोर्स ऑफ अट्रैक्शन भी हाई होता है अपने पार्टिकल्स के बीच में। देखो दो पार्टिकल्स हैं, अगर मैं इसके बीच में, इसके अंदर टेम्परेचर को इंक्रीज कर दूंगा, राइज इन टेम्परेचर कर दूंगा, तो जाहिर सी बात है इसके बीच में जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है वो भी हाई हो जाएगा। तो जो ये मेरा सॉलिड है ये कन्वर्ट हो जाएगा लिक्विड के अंदर। ठीक है बच्चों, बिटवीन द पार्टिकल्स देयर बाय सॉलिड गेट्स कन्वर्टेड इनटू लिक्विड, इसलिए जो सॉलिड है वो लिक्विड में कन्वर्ट हो जाएगा। इसका जो फर्स्ट एग्जांपल है वो है मेल्टिंग। मेल्टिंग का मतलब क्या होता है? जाहिर सी बात है, मेल्टिंग मतलब किसी चीज़ को पिघलाना, मेल्ट करना। आपने बर्फ़ को पिघलाया होगा, मेल्ट किया होगा, किसी भी रूप में मेल्ट किया होगा, तो जो बर्फ़ है, सॉलिड जो शेप है उसका, वो लिक्विड में कन्वर्ट हो जाता है। चेंज ऑफ सॉलिड स्टेट्स ऑफ अ सब्सटेंस इनटू लिक्विड, किसी भी सॉलिड स्टेट्स का सब्सटेंस चेंज करके लिक्विड में कन्वर्ट हो रहा है तो उसको क्या बोलते हैं? मेल्टिंग। ठीक है बच्चों, मैंने एग्जांपल लिया था, आइस कन्वर्ट हो जाती है मेरी वाटर के अंदर, वाटर में कन्वर्ट हो जाती है। मेल्टिंग पॉइंट देखते हैं, मेल्टिंग पॉइंट क्या है? द टेम्परेचर एट विच अ सॉलिड मेल्ट, एक ऐसा टेम्परेचर, एक ऐसा टेम्परेचर जहाँ पर जो सॉलिड है वो पिघलना स्टार्ट होता है और वो इनिशियली पॉइंट पर आकर लिक्विड में कन्वर्ट हो जाता है विद द हेल्प ऑफ एटमॉस्फेरिक प्रेशर, तो उसको क्या बोलते हैं? उसका मेल्टिंग पॉइंट। जनरली आइस यानी कि बर्फ का जो मेल्टिंग पॉइंट है वो है 0 डिग्री सेल्सियस। ओके बच्चों, चलो आगे बात करते हैं लिक्विड से डायरेक्ट गैस में कन्वर्ट हो जाना। जैसे जैसे हम लिक्विड कौन सा यहाँ पर? पानी है, पानी मतलब H2O को ज़्यादा से ज़्यादा हीट करते हैं तो वो गैस में कन्वर्ट हो जाता है, मतलब वाटर वेपर में कन्वर्ट हो जाता है। द काइनेटिक एनर्जी ऑफ इट्स पार्टिकल इंक्रीज, जो उसकी काइनेटिक एनर्जी, जो उसकी स्टोर्ड एनर्जी होती है वो धीरे धीरे इंक्रीज होती है और वो एट द एंड गैस में कन्वर्ट हो जाता है। इसलिए वो लिक्विड जो है वो चेंज हो जाता है हमारा गैस में। ओके बच्चों, ठीक है। आगे हम पॉइंट पढ़ते हैं, अगला हमारा थर्ड पॉइंट है बॉइलिंग।
द चेंज ऑफ लिक्विड सब्सटेंस इनटू गैस ऑन हीटिंग, जैसे जैसे हम लिक्विड को हीट करते हैं तो गैस में कन्वर्ट हो जाती है, तो उसको क्या बोलते हैं, उसका बॉइलिंग बोलते हैं। ठीक है बच्चों। नेक्स्ट है बॉइलिंग पॉइंट। अब बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है, एक ऐसा टेम्परेचर, द टेम्परेचर एट विच द लिक्विड बॉइल्स, एक ऐसा टेम्परेचर जहां पर लिक्विड बॉयल होता है, उबलता है, और उसका तुरंत से तुरंत अगर बहुत ज़्यादा अमाउंट में बॉयल हो जाए तो गैसेस में कन्वर्ट हो जाता है, एटमॉस्फेरिक प्रेशर जब भी लगता है तो उस स्टेट में उसको क्या बोलते हैं, बॉइलिंग पॉइंट। ये वाटर का बॉइलिंग पॉइंट है। आप सभी ने पानी गर्म किया होगा तो एक ऐसा स्टेज आता है जब पानी उबलना स्टार्ट हो जाता है, उसके अंदर से बबल्स आने स्टार्ट हो जाते हैं, तो वो होता है 100 डिग्री सेल्सियस। अगला पॉइंट है इसका गैस टू लिक्विड। इसमें गैस डायरेक्टली लिक्विड में चेंज हो जाती है। ऑन कूलिंग, जैसे 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 हम गैस को कूल करते हैं, ठंडा करते हैं, गैस कौन सी स्टीम की फॉर्म में या फिर वाटर वेपर की फॉर्म में, जैसे हम गैस को ठंडा करते हैं तो उसका काइनेटिक एनर्जी धीरे धीरे लोअर डाउन हो जाता है और वो धीरे धीरे क्लोज आते रहते हैं, उसके जो पार्टिकल्स हैं क्लोज आते रहते हैं, तो वो लिक्विड में कन्वर्ट हो जाता है। ठीक है, उस केस में क्या बोलते हैं उसको, गैस टू लिक्विड। आपने पढ़ा होगा कभी कंडेंसेशन प्रोसेस के बारे में, जब आप लोग वाटर साइकिल पढ़ते थे बचपन में, छोटी क्लासेस में, बेसिकली 6, 7, 8 में, तो वाटर साइकिल में आपको ये सिखाया जाता था कि जो भी इवेपोरेशन, जो इवेपोरेट हो रहा है, जो पानी वाटर वेपर में कन्वर्ट हो रहा है वो धीरे धीरे ऊपर जाते जाते ठंडा होता है, तो ठंडा करने की प्रोसेस को कंडेंसेशन बोलते हैं। अब यहाँ पर पढ़ते हैं द प्रोसेस इन विच, जो गैस है, गैस मतलब कौन सी गैस, वाटर वेपर वाली गैस, वो धीरे धीरे ठंडी होती है और ठंडी होकर लिक्विड में कन्वर्ट हो जाती है एक स्पेसिफिक टेम्परेचर में आकर। उस स्टेट में उसको कंडेंसेशन या फिर लिक्विफिकेशन, मतलब लिक्विड के फॉर्मेशन में चेंज होना, तो उसको लिक्विफिकेशन बोला जाता है। अगला पॉइंट हमारा लिक्विड टू सॉलिड। अब लिक्विड से डायरेक्ट सॉलिड में कन्वर्ट हो जाना। जब लिक्विड ठंडा होता है और उसका टेम्परेचर डाउन होता है तो उस स्टेज में या उस पोजीशन में उसकी जो काइनेटिक एनर्जी है वो लूज करते हैं, उसके पार्टिकल्स लूज करते हैं और वो धीरे धीरे स्टेशनरी पोजीशन में आ जाता है, जिसकी वजह से जो लिक्विड है वो सॉलिड में कन्वर्ट हो जाता है। ऑलराइट बच्चों, तो फ्रीजिंग। अब अगला पॉइंट है फ्रीजिंग। फ्रीजिंग का क्या है, द चेंज ऑफ अ लिक्विड सब्सटेंस इनटू सॉलिड। जो लिक्विड सब्सटेंस है वो डायरेक्ट सॉलिड में कन्वर्ट हो जाता है। जो लिक्विड है, बाई चांस अगर यहाँ पर वाटर की बात करते हैं, वाटर अगर मैं, पानी को अगर मैं फ्रीज करता हूँ, जमा देता हूँ, फ्रीज करता हूँ, तो वाटर मेरा आइस में या फिर बर्फ़ में कन्वर्ट हो जाता है, और जो इसका टेम्परेचर है उसको फ्रीजिंग पॉइंट बोलते हैं। एक ऐसा पर्टिकुलर टेम्परेचर जहाँ पर जो लिक्विड है वो सॉलिड में कन्वर्ट होना स्टार्ट होता है, उस केस में उस पॉइंट को क्या बोलते हैं, फ्रीजिंग पॉइंट बोलते हैं। इतनी बात समझ में आई बच्चों? चलो बहुत बढ़िया है। अगला पॉइंट, अगला हमारा टॉपिक है फ्यूजन। फ्यूजन क्या होता है, देखो, फ्यूजन द प्रोसेस ऑफ मेल्टिंग, एक ऐसा प्रोसेस जहाँ पर पिघलाया जाता है, किसी भी चीज़ को मेल्ट किया जाता है, उसका जो चेंज ऑफ स्टेट है, कौन सा स्टेट, सॉलिड स्टेट है, वो लिक्विड स्टेट में कन्वर्जन होने स्टार्ट हो जाता है, कन्वर्ट होना स्टार्ट हो जाता है, तो उसको क्या बोलते हैं, उसका फ्यूजन प्रोसेस बोलते हैं। ठीक है बच्चों। अगला है द लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन, द हीट एनर्जी रिक्वायर्ड टू कन्वर्ट 1 kg ऑफ सॉलिड इनटू लिक्विड, कि 1 किलो सॉलिड को लिक्विड बनाने में कितनी एनर्जी खर्च हो रही है या कितना एटमॉस्फेरिक प्रेशर लग रहा है उसका मेल्टिंग पॉइंट निकालने के लिए, तो उसको बोलते हैं लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन। ऑलराइट बच्चों, ठीक है। आगे है लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन, द हीट एनर्जी रिक्वायर्ड टू कन्वर्ट 1 किलोग्राम ऑफ लिक्विड। अब 1 किलोग्राम लिक्विड से गैस में कन्वर्ट होना एटमॉस्फेरिक प्रेशर लगने से या फिर उसका बॉइलिंग पॉइंट निकाले जाने से, तो उसको क्या बोलते हैं, लेटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन। यहाँ पर लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन है, एक है लेटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन। ऑलराइट बच्चों, ठीक है। अब नोट कर सकते हो जो वाटर वेपर है वो 373 केल्विन है। कल हमने बात करी थी 0 डिग्री सेल्सियस है, जो 0 डिग्री सेल्सियस, उसको अगर हम केल्विन में कन्वर्ट करेंगे तो 273 केल्विन आएगा। और जैसे ही इसमें 100 प्लस कर दोगे तो ये 100 डिग्री सेल्सियस हो गया, और 100 डिग्री सेल्सियस का मतलब है 373 केल्विन, 373 के। तो वही है वाटर वेपर एट 373 के, जिसको मैं यहाँ पर 100 डिग्री सेल्सियस भी मेंशन कर देता हूँ। उससे ज़्यादा की एनर्जी अगर पानी को दे रहे हैं सेम टेम्परेचर में, यहाँ पर नोट पढ़ सकते हो आप, वाटर वेपर एट 373 के हैव मोर एनर्जी, ज़्यादा एनर्जी होगी पानी के मुकाबले। क्यों होगी? क्योंकि सेम टेम्परेचर पे जो पार्टिकल है वो स्टीम का, वो ज़्यादा एब्जॉर्ब करेगा एनर्जी को इन द फॉर्म ऑफ लेटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन। क्योंकि हमें पता है कि भाई लिक्विड के जो पार्टिकल्स होते हैं वो थोड़े थोड़े फैले हुए हैं, वहीं पे गैसेस के जो
आपके पार्टिकल्स हैं वो बहुत ज़्यादा फैले हुए हैं, इसलिए उसके अंदर ज़्यादा एनर्जी ट्रैप हो सकती है। ठीक है बच्चों, और हमारा आज का लास्ट टॉपिक है सब्लिमेशन का। सब्लिमेशन देखो क्या होता है, द चेंज ऑफ लिक्विड ऑफ अ सब्सटेंस, एक ऐसा चेंज होना जहाँ पर जो आपका सॉलिड से गैस या गैस से सॉलिड में कन्वर्ट हो जाना बिना लिक्विड स्टेट हुए। कहने का मतलब ये है कि एक ऐसा प्रोसेस जब सॉलिड से डायरेक्ट गैस में कन्वर्ट हो जाता है, सॉलिड से डायरेक्ट गैस में कन्वर्ट होना, या फिर गैस से डायरेक्ट सॉलिड में कन्वर्ट होना बिना लिक्विड के फॉर्मेशन हुए, बिना लिक्विड के फॉर्मेशन हुए, तो उस प्रोसेस में उसको क्या बोलते हैं, सब्लिमेशन। एग्जाम्पल के तौर पर आपका जो कैम्फर या नेप्थलीन बोल्स है, नेप्थलीन बोल जो आप कपड़ों में डालते हो, वुलन क्लोथ में डलता है ताकि चूहे वगैरह से बचाया जा सके। ठीक है बच्चों, तो आई होप आपको यहाँ तक का टॉपिक समझ में आया होगा। बाकी का हम टॉपिक, बाकी का 1 या 2 लेक्चर में आपका ये चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा, तो हम अगली वीडियो में डिस्कस करेंगे। और अगली वीडियोस के अंदर हम इसके क्वेश्चन आंसर्स और साथ साथ में इसके कुछ एक्स्ट्रा न्यूमेरिकल्स भी सॉल्व करेंगे। आई होप ये वीडियो आपको इन्फॉर्मेटिव लगी होगी। अगर लगी है तो इस वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर देना, साथ ही बेल नोटिफिकेशन को ज़रूर ऑन कर देना ताकि आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। मैं मिलता हूँ आपको इसकी अगली वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।